पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। साथियों, एक प्रश्न ये पूछा गया है आप लोगों में से ही कि गुरु और शिष्य, इन दोनों में से अधिक महत्वपूर्ण कौन है। निसंदेह जो शास्त्र हैं वो गुरु के महिमा मंडन से भरे हुए हैं। गुरु पर बहुत कुछ पढ़ा गया है, लिखा गया है, कहा गया है। लेकिन कई जिज्ञासु एक प्रश्न उठाते हैं और मुझे भी वो प्रश्न बिल्कुल ठीक लगता है, वाजिब लगता है। वो कहते हैं कि जितने भी दुनिया के महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन उनके गुरु के बारे में कम लोग जानते हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद को हर कोई जानता है, लेकिन उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस कुछ कम लोग जानते हैं। और इसी प्रकार से हर एक महापुरुष के बारे में ये बात कही जाती है। और एक प्रश्न और भी उठाया जाता है कि गुरु को सही मायने में गुरु बनाने वाला उसका योग्य शिष्य ही होता है। तो बेसिकली आज का जो प्रश्न है वो यही है कि गुरु अधिक महत्वपूर्ण है, गुरु बड़ा है, या फिर शिष्य बड़ा है, शिष्य अधिक महत्वपूर्ण है। साथियों, गुरु का जो लिटरल मीनिंग है, जो गुरु शब्द का अर्थ है, वो ही अपने आप में बड़ा है। तभी हम उसको कहते हैं कि गुरुत्व, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल, उसमें एक ऐसी आकर्षण शक्ति है, एक ऐसा चुंबकत्व है, एक ऐसी मैग्नेट है कि लोग उनके पास आना, उनके पास बैठना, उनकी बातें सुनना और उसको जीवन में आत्मसात करना पसंद करते हैं। और गुरु का कार्य क्या है? चाहे प्रत्यक्ष रूप से अर्थात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके जीवन को सही पॉजिटिव दिशा देना, जहां पर आप संकट में फंसे वहां पर सही मार्गदर्शन करना, यही गुरु का कार्य होता है। और जहां तक प्रश्न कुछ बहुत ही विख्यात उदाहरणों की है, तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि विवेकानंद बनने के लिए, विवेकानंद जैसा शिष्य बनने के लिए केवल आपको सुपात्रता चाहिए, पात्रता चाहिए। लेकिन रामकृष्ण परमहंस बनने के लिए जन्म जन्मांतरों की साधना आपको चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? एक महान शासक था। आज तक का मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा जो भारत का साम्राज्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य का था। लेकिन उनके जो गुरु हैं, जो चाणक्य हैं, उनमें जो दूरदर्शिता थी, उनमें जो कूटनीतिक योग्यता थी, उसी की वजह से चंद्रगुप्त बन पाया, अखंड भारत जो है वो बन पाया। अशोक होना आसान है, लेकिन बुद्ध होना बहुत मुश्किल है। और बहुत नहीं तो कुछ तो मुश्किल है ही। गुरु क्या करता है बेसिकली? हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक लोहे का टुकड़ा है। अब वो लोहे का टुकड़ा शिष्य है, अपने आप में उसकी कोई वैल्यू, कोई मूल्य नहीं है। लेकिन यदि उसको पारस पत्थर से छू दिया जाए तो वही लोहे का टुकड़ा स्वर्ण में अर्थात सोने में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। केवल छुआ गया है उसको। तो गुरु जो है उसकी भूमिका पारस पत्थर की है।
और शिष्य की भूमिका उस लोहे के टुकड़े की है। लेकिन शिष्य की परम योग्यता क्या है? समर्पण और श्रद्धा और विश्वास। अगर शिष्य में ये है तो गुरु को सही मायने में गुरु बनाने वाला शिष्य वही होता है। गुरु और शिष्य की आपस में किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई, कोई विरोधाभास नहीं है, एक आत्मीय रिश्ता है। गुरु ही वो है जो उस शिष्य को पुनर्जन्म देता है। गुरु ही वो व्यक्ति है जो उसमें छुपी प्रतिभा को जानता है। गुरु ही वो है जो शक्तिपात के माध्यम से आपकी सोई हुई कुंडलिनी को जगाने का कार्य करता है। और यहाँ आत्म साधना शक्ति केंद्र में हम अपने क्रियाकलापों द्वारा, योग के विभिन्न रूपों द्वारा, ध्यान के विभिन्न रूपों द्वारा इसी प्रकार के शिष्यों को सुषुप्ति से जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं।